श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन आपको अपने पैसों से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए 11 आम की डंडियों का उपाय जरूर ही करने चाहिए। और नवरात्रि की नवमी तिथि एक ऐसा दिन है दोस्तों, जिस दिन आप कोई भी उपाय को करते हैं तो उसका लाभ आपको 100% मिलता ही मिलता है। अगर आप लोगों के जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है, आपके घर में कमाने वाले तो बहुत हैं लेकिन घर में पैसा रुकता ही नहीं है, या फिर आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया है लेकिन वह व्यक्ति आपका पैसा वापस ही नहीं कर रहा है, आप बार बार उस व्यक्ति को पैसा वापस मांगने के लिए उनके घर जाते हैं, उनको कॉल करते हैं लेकिन वह व्यक्ति आपको टाइम पर टाइम देता ही रहता है। आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन अचानक से खर्च भी हो जाता है, आपके घर में पैसा रुकता ही नहीं है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके समझ करके आप सभी को विधि पूर्वक इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। अगर पैसों से जुड़ी समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव जी ने आम की डंडियों का उपाय बताया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको एक ऐसा आम की डंडी लेना है इस उपाय के लिए जिस आम की डंडी में 11 आम की पत्तियां लगी हो। पैसों से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए आपको 11 आम की डंडियों का उपाय करना है। जिस डंडी में 11 आम की पत्ती लगी हो उस डंडी को ही आपको तोड़ना है। एकदम से मुलायम सा डंडी होता है दोस्तों जिसमें 11 आम की पत्ती लगी हो, तो आपको कोमल सी डंडी जो होता है उसको लेना है। और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही आप लोग 11 आम की पत्ती लगा हुआ डंडी तोड़ लेते हैं तो सबसे पहले आपको उन आम की डंडियों से 11 जो पत्ती हैं उनको तोड़ लेना है। कोमल सी डंडी जो होता है आम का, तो उसमें से आपको डंडी को निकाल लेना है, पत्तियों को अलग कर देना है। अब दोस्तों आपके पास आम की जो डंडी है कोमल सी, उस डंडी को आपको 11 भाग में डिवाइड कर लेना है, 11 भाग में बांट देना है। यानी कि उस आम की डंडी का आपको छोटे छोटे बराबर भाग में 11 टुकड़े कर लेने हैं। और उसके बाद में आपको उस 11 डंडियों को एक साथ इकट्ठा कर लेना है। और एक साथ इकट्ठा करने के बाद में आपको चाहिए कच्चा धागा। कच्चा धागा से आपको उन 11 डंडियों को एक साथ इकट्ठा करके बांध लेना है। या आपके पास कच्चा धागा नहीं है, कच्चा सूत नहीं है, तो आप मौली धागा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मौली धागे से भी आप उन 11 डंडियों को एक साथ इकट्ठा करके बांध सकते हैं। जैसे ही आप मौली धागा को उन 11 डंडियों को इकट्ठा करके बांध लेते हैं तो उस समय या फिर बांधते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान भोलेनाथ जी के मंत्र का स्मरण करते रहना है। इस प्रकार से ही आपको उन 11 डंडियों को अच्छी तरह से कच्चे धागे से या फिर मौली धागे से बांध देना है। अब दोस्तों हमारा मुख्य काम हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए दोस्तों शहद। शहद का इस्तेमाल हमें उस बंधे हुए डंडियों के ऊपर में ही करना है। यानी कि डंडी का कोई सा भी एक भाग में हमें शहद को लगा देना है। 11 डंडी जो हमने बांधे हुए हैं उन 11 डंडियों में कोई सा भी एक भाग में शहद को अच्छी तरह से लगा देना है, या उन 11 डंडियों को शहद में ही कोई सा भी एक भाग को डुबा देना है। इस तरह से ही दोस्तों हमें इस उपाय को करना है। दोस्तों इस बात का आपको ज़रूर रूप से ध्यान रखना है कि शहद का कोई सा भी एक भाग में हमें, मतलब 11 डंडियों में से कोई सा भी एक भाग में शहद को लगाना है। और कर्ज मुक्ति का उपाय है तो आपको इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस उपाय को एकदम विधि पूर्वक जरूर करें। उसके बाद दोस्तों उस डंडी को उठा करके हमें चले जाना है अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है। साथ ही हमें 1 लोटा जल भी लेकर के चले जाना है, क्योंकि दोस्तों हम अपने ही काम के लिए भगवान भोलेनाथ जी के पास नहीं जाएंगे, इसमें हमारा स्वार्थ नजर आएगा। ऐसे में अपने काम के लिए जाएंगे तो हमारा उपाय सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें अपने काम के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर 1 लोटा जल भी अर्पण करना है। साथ ही आप फूल और अगरबत्ती लेकर के भी जा सकते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो। सबसे पहले आप मंदिर में जाना है आपको, उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना है। पूजा करने के बाद में 1 लोटा जल आपको शिवलिंग में अर्पित करना है, उन पर फूल अर्पण कीजिए। उसके बाद ही दोस्तों आपको उपाय को शुरू करना है। एकदम सरल सा उपाय है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ जी की जैसे ही पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें उन 11 डंडियों को भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी की जगह होती है दोस्तों, उसी जगह पर आपको 11 डंडियों को अपनी मनोकामना को बोल करके, अपनी पैसों से जुड़ी समस्या को बोल करके उन समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उन 11 डंडियों को भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग में अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। लेकिन आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप डंडी को समर्पित करते हैं तो जिस भाग में आपने शहद को लगाया है दोस्तों डंडी में, उसी भाग को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग की तरफ में रखना है। और जिस भाग में आपने शहद को नहीं लगाया है उस भाग को जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से ही आपको उस 11 डंडियों को 11 आम
आम की डंडियों को, जिसे आपने मौली धागे या फिर कच्चे धागे से बांधा हुआ है, जिस पर आपने शहद लगाया हुआ है, एक भाग में उस डंडी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखो दोस्तों, एक बात का आप और ध्यान रख सकते हैं, जैसे ही आप उस डंडी को समर्पित करते हैं और कोई व्यक्ति आपका पैसा बहुत दिनों से नहीं दे रहा है, तो आप उस व्यक्ति का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ जी के सामने में डंडी को समर्पित करें। इससे उस व्यक्ति को कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा, जिससे वह व्यक्ति आपके पैसों को बहुत ही जल्दी आपको वापस करेगा और बहुत दिनों से पैसा नहीं दे रहा है उसके लिए आपसे क्षमा भी चाहेगा। देखो दोस्तों, अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिए। ऐसे में क्या पता जिस समय मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला रहूँगा, उसी समय आपने वीडियो को स्किप कर दिया है। पैसों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों। अब जैसे ही आपने डंडी को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी वाली जगह में समर्पित कर दिए, अपनी समस्याओं को बोल करके, उसके बाद में आपको शिवलिंग से अपने जो रुमाल लेकर के गए हुए हैं, छोटा सा रुमाल आपको लेकर के चले जाना है। उसमें आपको थोड़ा सा शहद की एक बिंदी लगा देना है और उस रुमाल को आपको अपने घर में आने के बाद में जिस भी जगह पर तिजोरी है, पैसा रखते हैं, आप अपनी धन संपत्ति को जहाँ पर रखते हैं उस जगह पर आपको उस रुमाल को रख देना है। और जिस व्यक्ति ने आपका पैसा नहीं दिया है, तो उस व्यक्ति को आप एक बार ज़रूर से याद दिलाइए कि भैया आपने मेरा पैसा अभी तक वापस नहीं किया है, मैं आपके कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है। आपकी जो भी परेशानी है दोस्तों, एक बार आप उन व्यक्ति को ज़रूर ही सूचना दे दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपके पैसों से जुड़ी समस्याओं को दूर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे आपका पैसा कितने ही दिन क्यों ना हो गए हो, आपका पैसा जो है वो आपको, जो भी व्यक्ति जो आपको पैसा नहीं दे रहा है वो आपको वापस कर देगा। बस आप उपाय करने के बाद में उस व्यक्ति को एक बार प्यार से फ़ोन करके आपको कह देना है कि उनको याद दिला देना है कि भैया आपने मेरा पैसा बहुत दिनों से नहीं दिया है। जैसे ही आप उपाय कर लेते हैं, उपाय को करने के बाद में लगभग 1 महीने के अंदर ही आपको उपाय का परिणाम नज़र आ जाएगा। वैसे तो दोस्तों, उपाय का जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है, आपको 1 सप्ताह भर में ही पैसा मिल सकता है, लेकिन आप मोटा मोटा मानकर चलिए कि 1 महीने के अंदर आपको अपना पैसा जो है वह वापस मिल जाएगा। बस दोस्तों, यही छोटा सा उपाय आपको करना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में और आपकी पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को सही समय पर करते हैं तो उसका लाभ आपको 100% मिलता ही मिलता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को आपको सही समय पर बताते ही रहते हैं, ताकि आप उन उपायों को करके अपने जीवन से की समस्याओं को दूर कर सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आपने भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय किए हैं और आपको लाभ मिला है, तो आप उन उपायों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।